पलटू राम नाम तो सुना ही होगा। देश की सियासत में एक ही ऐसे धीर गंभीर और सीनियर राजनेता है जिनके नाम से मानो पलटू राम नाम कॉपीराइट सा हो चुका है। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार ने जितनी बार पलटियां मारी है वैसा आज तक शायद किसी भी सीनियर राजनेता का रिकॉर्ड नहीं होगा। इसीलिए उन्हें नेता ही नहीं बल्कि जनता भी पलटू राम कहने लगी है। आखिर वो क्या मजबूरियां आ जाती है जिससे नीतीश कुमार का मन डोल जाता है और वो झट से पाला बदल लेते हैं, जिन्हें वो जी भर कर कोसते हैं, बुरा भला सुनाते हैं, देश और राज्य के लिए खतरा बताते हैं। उसी में उन्हें देश का अक्स नजर आने लगता है और देश और राज्य हित में उसी के गोद में समा जाते हैं। याद होगा आपको, आखिरी बार जब लालू से हाथ मिलाया था तो कहा था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो आखिर फिर क्या हुआ? जो मरने और मिटने से पहले ही वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए। और बीजेपी की विचारधारा क्या तेल लेने चली गई? कल तक तो बीजेपी वाले नीतीश को पागल बता रहे थे, छिछोरा कह रहे थे। आखिर बीजेपी की उन महिला नेताओं का शर्म कहाँ गया जो नीतीश की बच्चा पैदा करने वाली बातों को सुनकर रोने लगी थी, चेहरे को छिपाने लगी थी, नीतीश को राष्ट्रीय शर्म बताने लगी थी। राजनीति में कुर्सी मोह होना आम बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जनता की भावनाओं का कत्ल तो मत करो सरकार। जनता के भी तो कुछ विचारधाराएं होती है, कुछ सपने होते हैं, मजबूरियां होती है, अपने भविष्य की चिंता होती है, इसलिए वो सरकार बनाती है। और सरकार में बैठे हुए लोग क्या करते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। सरकार में बैठे लोग सीधे जनादेश का ही चीर हरण करने पर उतारू हो जाते हैं। बिहार की सियासत में सिर्फ नीतीश का ही मन डोलता है ऐसी भी बात नहीं है। राजद और बीजेपी वाले भी कम नहीं है। बार बार नीतीश से उन्हें धोखा मिलता है, फिर भी वो नीतीश कुमार के स्वागत के लिए फूल मलाई लेकर खड़ी रहती है। माना कि सत्तासीन होने के लिए नीतीश उनकी मजबूरी है, तो फिर सत्तासीन होते ही वो ऐसी क्या मजबूरियां पैदा कर देते हैं कि कुछ ही समय बाद नीतीश का मन डोलने लगता है, तो उनसे पाला छुड़ाने को विवश हो जाते हैं। 2010 का चुनाव हो या 2015 का, यहाँ तक कि 2020 विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश नीतीश के नाम पर दिया था। ऐसे में उन्हें अपने तरीके से काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए थी। अब या तो उन्हें हर बार काम करने से रोका गया या उनकी अति महत्वाकांक्षा ने हर बार उन्हें गठबंधन बदलने को मजबूर कर दिया। मौजूदा घटनाक्रम की बात करें तो नीतीश की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिठाना चाहते थे। आखिर नीतीश को ये क्यों मंजूर होता? जनादेश उनके नाम पर मिला है। उन्होंने खुद कहा था कि समय आएगा तो अपनी कुर्सी खुद ही त्याग दूंगा, फिर तेजस्वी ही बिहार की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में लालू को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से नीतीश को मौका मिल गया। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी सर पर साफा बांधकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी का सीएम बनाऊंगा तभी साफा खोलूंगा। ऐसे में उनका भी कसम फिलहाल तो टूट सा गया है, लेकिन वो दिल से नीतीश को स्वीकार कर पाएंगे, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर और पलटी मारेंगे, इसकी चर्चाएं भी होने लगी है। फिलहाल के लिए तो बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें खुली आज़ादी दे देंगे, इसमें शक है। क्या इस बंदिश भरे माहौल में नीतीश का मन ज़्यादा दिन तक लग पाएगा? इसके बारे में आप खुद विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए कि नीतीश कुमार क्या आने वाले समय में फिर से पलटी मार सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही।
हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।